हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 का मैथ का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज जो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे आज के वीडियो में वो होंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो फटाफट रिकैप करते हैं कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता क्या है। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, उस पर से हमने एक पॉइंट यहाँ पे माना है और एक पॉइंट यहाँ पे माना है। अगर मैं इस पॉइंटों को जोड़ देता हूँ, अगर मैं इस पॉइंटों को क्या करता हूँ जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे एक कॉर्ड बन के आती है। इस कॉर्ड के जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इसी कॉर्ड के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो बहुत बड़ा पार्ट है, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो मैं फॉर्मूले में क्या करता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखें, अब इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे है पॉइंट सेंटर, और यहाँ से ये पॉइंट क्या इधर टच करता है और ये पॉइंट इधर टच करता है, और इस टच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम, रेडियस कहते हैं। अब यहाँ से ये पूरा एक सेक्टर वाला फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से पूरा ऐसे करके, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरे को ट्रायंगल भी दिख रहा है कि ये वाला साइड जो है ये क्या है, ट्रायंगल है, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पे रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेट्स देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। आर गिवन है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर। तो जो भी हमें गिवन होता है हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन कि हमारे पास गिवन है कि आर इज इक्वल टू में 15, ठीक है। अब देखते हैं सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि हमारे पास जो थीटा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। बस ये गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि हमें पहले सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सेगमेंट की बात हो रही है तो हमें एक सेंटर बनाना पड़ेगा, और यहाँ से एक रेडियस दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक हमें कॉर्ड बनानी पड़ेगी जिसका नाम है बी, ए और ओ, ठीक है। अब हमें कौन सा पार्ट फाइंड आउट करना है, ये वाला जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। और हमें ये वाला जो ऊपर है इसके, ये वाला पार्ट भी फाइंड आउट करना है, ये वाला जो मेजर सेगमेंट है और माइनर सेगमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के नीड के हिसाब से हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालता हूँ, थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आई होप आपको ये याद होगा। तो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 360 दे रखा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या बोली गई है लेने के लिए हमें, 3.414, तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इतना वैल्यूज गिवन होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, 6 का कैंसिल, ठीक है, 60 360 से 6 पे कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं इनमें से जो चीज़ें कट रही है वो काटेंगे। तो इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं। तो नीचे क्या वैल्यूज आ गई है हमारे पास, 314 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 6 इंटू 100, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं 2 से इसको भी डिवाइड करता हूँ और इसको भी, तो इससे ये कितने पे आया 157, और ये कितने पे गया 2 से 3 पे गया, और ये 3 से 5 पे गया। अब कुछ और भी बचा हुआ है जो कट सकता है, जैसे कि 520 है ना, 5 1 हो गया और ये 20 पे हो गया। अब ये तो 5 3 15 और 5 4 20, और कुछ कट रहा है इधर और कुछ नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे 4। इसका रिजल्ट ये आउटपुट आया बाहर, ठीक है। अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो 4 से कुछ कट रहा है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यही क्या कर देता हूँ, ट्वेल्व आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और 4 8 9 सा पॉइंट आ गया, 4 2 सा, तो क्या आ रहा है 39.2 मल्टीप्लाई 3। अब इस चीज़ को, ये जो वैल्यू आई है हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या था, 392 मल्टीप्लाई 3, 3 2 सा 6, 3 9 सा 27, 2 3 3 सा 9, और पॉइंट कितने के आ गए, एक डिजिट के आ गए। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 117.6। आई होप आपको एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आ गया होगा फाइंड आउट कैसे करें। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें ट्रायंगल का फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, और हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, यहाँ पे हमें ये 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे ये टोटल कितना है 60 डिग्री है, और ये हमें दे रखा है 15 और ये दे रखा है 15, ठीक है। अगर हमें 60 दे रखा है तो ये हाफ हो गया, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को कट करा और हाफ इधर चला गया और हाफ इधर चला गया, यानी टोटल 60 डिग्री था, तो 30 इस तरफ 30 इस तरफ। अब देखेंगे आप कि ना यहाँ पे ना साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ।
तो चलते हैं अब इसके साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 30 इज इक्वल टू में पी बाय एच होता है, और इसी साइमल्टेनियसली हम इस पे भी चलेंगे, कॉस 30 बी बाय एच होता है। ठीक है, इसमें से हमें एच एच और डी की वैल्यू दे रखी है और हमें साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो साइन 30 कितना होता है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तक हमने जो फाइंड आउट करा है वो था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा कि एक ट्रायंगल बनाया और जो यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा था उसको हाफ ऑफ करके कितना कर दिया, 30 डिग्री और 30 डिग्री, और हमारे पास ये चीज़ें दे रखी हैं रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम साइन 30 इज इक्वल टू में पी बाई एच होता है, और यहाँ पे लगाएंगे कॉस 30 इज इक्वल टू में बी बाई एच होता है। आप बोलेंगे कि कॉस और साइन क्यों लगाए गए हैं, यहाँ पे देखिए आप सब, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ना तो हमें हाइट का पता है ना ही हमें बेस का पता है। अगर हमें ये बेस और हाइट पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूले में आसानी से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर मेरे को हाइट पता करनी है, ये वाली लाइन क्या है हमारे पास जो परपेंडिकुलर, वो क्या है यहाँ पे हाइट का काम कर रही है। ये हाइट कैसे निकलेगी, तो हमें पता था कि जो पी बाई एच और बी बाई एच होता है, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए। तो साइन के लिए जो ये पी बाई एच यूज हो रहा है, इससे हमें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है, और जो साइन 30 है वो वैल्यू गिवन है। तो मैं p निकाल सकता हूँ, हाँ p निकाल सकता हूँ, यानी b पे हाइट आ जाएगी। ऐसे ही मैं cos का लगा के भी यहाँ पे b निकाल दूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि b का एक पार्ट यहाँ तक आ रहा है और एक पार्ट यहाँ, यानी कि b का जो पार्ट होगा वो मेरे को डबल करना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट ला पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू में p बाय 50। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे कि 15 इज इक्वल टू में 2p। अब यहाँ पे 2p था, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में p, और जब ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 7.5, है ना। तो 7.5 आ गया और ये हो गया हमारे पास p, यानी कि हमने हाइट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अभी हाइट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cos 30 से बेस। तो cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, कितना होता है √3/2। अब मेरे पास b तो पता नहीं है, h हमें 15 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2b इज इक्वल टू में 15√3। इतना समझ में आता है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू में 15√3 डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या कट कर सकता हूँ, इससे ये कट कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7.5, यानी कि बेस कितना आ गया मेरे पास 7.5√3। ठीक है, अब इसका मेरे को क्या चाहिए, ये तो एक पार्ट आया अभी मेरे को एक और पार्ट लेके आना है, ये वाला पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर दूंगा। इसका डबल करने के लिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हालांकि बेस कितना आ जाएगा 15√3। यहाँ तक आया कि बेस मेरे को पता चल गया 15√3 और p पता चल गया हमारे पास 7.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि परपेंडिकुलर जो था वो था 7.5, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास जो हमारे पास बेस आया है, जो बेस आया है हमारे पास वो कितना है हमारे पास 15√3। ठीक है, अब क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और आपको याद होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर आया था हमारे पास 117.3। ठीक है, ये था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, हमारे पास बेस कितना है 15√3 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 1/2। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि √3 की वैल्यू को क्या लेने के लिए बोला गया है 1.73। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1.73 मल्टीप्लाई 7.5। ठीक है, इतना मेरे पास गिवन है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबको मल्टीप्लाई करके बाद में 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम अभी, तो 173 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 15 हो गया, 5 7 35, 1 36, 5 1 5 और 3 8 मल्टीप्लाई 7 3 21, 2 7 7 49 प्लस 2 51, 7 1 7 7 प्लस 5 12, तो 5 आ गया, 7 आ गया,
9 आ गया, 12 आ गया। कितने डिजिट के पॉइंट है यहाँ पे? एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, टोटल 3 डिजिट के आ गए। तो कितना आ गया? 12.97। ठीक है, इतना आ गया। इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25, 2 5 7 35 प्लस 2 39, 5 9 45 और 45 प्लस 3 48, 5 2 10, 10 प्लस 4 14, 5 1 5 और 1 6, क्रॉस सेम लिख देंगे 5 7 9 2 1। तो 5 का 5 आ गया, 5 और 9 14 होता है, और ये हो जाएगा 8 8 16, है ना? हाँ, और ये 10 और 14, ये 9, ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट कितने पे लगा हुआ था हमारे पास? 3 डिजिट के आए, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 194.6। हम इतना ही लेके चलते हैं, 194.6 मल्टीप्लाई 1/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं, यहीं पे 1946 डिवाइड बाई 2। तो 2 9 18, है ना? 1 यहाँ पे, 2 7 तो 14, और ये 6 है हमारे पास, तो 3। ठीक है, तो पॉइंट कितने के आगे था? एक डिजिट के आगे था, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 97.3 इतना आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, है ना? तो हम क्या करेंगे? अब हमें सेक्टर निकालना है। सेक्टर तो हमने निकाल लिया था, अब हमें सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने ये भी फाइंड आउट कर रखा है और ये भी फाइंड आउट कर रखा है, तो बस क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि 117.3 माइनस 97.3। ठीक है, हमें ये माइनस करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 117.3 है और 97.3 माइनस 3 से 3 गया, 0 आ गया, 7 से 7 गया, 0 आ गया, 11 में से 9 गए, 2 आ गया, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारे पास? 20। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला कितना निकला हमारे पास? 20 निकला। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकला? 20 निकला। और इस चीज को आप क्या भी एक और चीज भी बोल सकते हो, माइनर सेगमेंट निकला है हमारे पास। कितना क्या निकला है हमारे पास? माइनर सेगमेंट। अगर अपने को मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस मिटो के करना है। एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या था हमारे पास? 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ये था हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं? 2 to 5 आ गया, 2 to 5 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई 314 से। ठीक है, 4 5 20, 4 2 8 और 10, 4 2 8 और 9, क्रॉस 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, क्रॉस क्रॉस 3 5 15 हो गया, 3 2 6 और 1 7 हो गया, 3 2 6 0 5 9 और 7 16 1 10 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। पॉइंट कितना लगा था? 2 डिजिट के आगे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 706.50। इतना आ गया हमारे पास एरिया ऑफ, क्या ये हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से जब अगर हमें मेजर सेगमेंट का जो हमें एरिया निकालना पड़ता है, तो उसमें क्या करते हैं हम? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। कुछ नहीं करना है, 706.50 में से माइनस करना है 20। ठीक है, यानी कि इसमें से ये वाला नंबर माइनस करना है, तो 20.0005.6 और 70 में से 2 गए 68। ठीक है, तो कितना आ गया? 686.50। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट करा है। क्या हमने दो चीज़ फाइंड आउट करी? माइनर सेगमेंट कितना निकला 20 और मेजर सेगमेंट कितना निकला 686.50। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपको पसंद भी आई होगी वीडियो और समझ में भी आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।